सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 और 9 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य सरकार ने बुनकर सम्मान योजना नाम से एक योजना शुरू की है? तो हाल ही में कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने वहां के बुनकरों के लिए वीवर सम्मान योजना शुरू की है। और इस स्कीम के अंतर्गत 19,744 हाथ के बुनकरों को सरकार हर साल 2,000 रुपये भेजा करेगी। और ये पैसा इन्हें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी सीधे इनके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो बात यह है कि इस प्रोग्राम के लिए 10.96 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं और 40,634 हैंडलूम बुनकर सेवा सिंधु सॉफ्टवेयर में रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें से 37,314 एप्लीकेशंस अप्रूव भी हो चुके हैं और इन्हें अब वीवर सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। कर्नाटक की बात है तो कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला। फाउंडेशन इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और हाँ दोस्तों, कर्नाटक की स्थापना स्टेट ऑफ मैसूर नाम से हुई थी, पर 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल समाधान लोन इन सेकेंड्स किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में यस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स नाम से एक डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया है। तो इसके ज़रिए बैंक के प्री अप्रूव्ड लायबिलिटी अकाउंट होल्डर्स को लोन तुरंत हासिल हो जाएगा। और इस डिजिटल पहल का मकसद कस्टमर्स को उनकी वित्तीय ज़रूरतें पूरी करने में मदद के लिए बिना किसी रुकावट के लोन प्रोवाइड कराना है। वैसे लोन इन सेकेंड्स फीचर की मदद से ग्राहक को बैंक ब्रांच में जाए बिना ही और किसी तरह का भी डॉक्यूमेंटेशन किए बिना ही इंस्टेंट यानी तुरंत लोन हासिल हो जाएगा। तो यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार, फाउंडर हैं राणा कपूर और इसकी स्थापना हुई थी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। पढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशिया का लार्जेस्ट 750 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण मध्य प्रदेश में करेंगे। तो ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की रेवा डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भुगतान बैंक ने भविष्य नाम से एक बचत खाता सुविधा शुरू की है? तो हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने सोमवार को 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिगों के लिए एक सेविंग्स अकाउंट भविष्य लॉन्च किया है। तो इस अकाउंट को कम अमाउंट में खुलवाया जा सकता है और इसे बच्चों की खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और अभी इसे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शुरू किया गया है और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी इसे पेश किया जाएगा। तो फिनो पेमेंट बैंक, इसके सीईओ हैं आशीष आहूजा। तो फिनो पेमेंट बैंक एक सब्सिडरी है फिनो पेटेक की। तो इसके सीईओ हैं ऋषि गुप्ता, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फाउंडर हैं मनीष खेड़ा और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सेल्फ स्कैन ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि चाइनीज़ ऐप कैम स्कैनर का एक अल्टरनेट ऐप है। तो ये ऐप अभी सिर्फ इंग्लिश में उपलब्ध है और जल्द ही इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और चीफ जस्टिस हैं थोटातिल बी राधाकृष्णन। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो चेन्नई के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जबकि उनके ही राज्य के एम प्रणेश और गोवा के अमेया ओडी इंटरनेशनल मास्टर्स बन गए हैं। तो जी आकाश ने इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटिंग्स में 2495 अंक प्राप्त करे हैं और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट हैं इसके आरकेटी ड्वारकोविच। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसके साथ करार किया है? तो हाल ही में इंडियन रेलवेज ने भेल के साथ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करार किया है। तो ये प्रोजेक्ट भेल के द्वारा CSR स्कीम के अंतर्गत लिया गया है और ये सोलर प्लांट बीना ट्रैक्शन सब स्टेशन के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस सोलर पावर प्लांट से 25 लाख यूनिट की बिजली बनेगी, जिससे रेलवे के सालाना 1.37 करोड़ की बचत होगी। तो भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन एंड MD हैं नलिन सिंघल। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, मालदीव और श्रीलंका ने 2023 लक्ष्य से पहले किन बीमारियों को खत्म किया है। तो मालदीव और श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे देश बने हैं जिन्होंने मीजल्स यानी खसरा और रुबेला को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इन्होंने इसके खत्म करने की डेट जो रखी थी 2023 रखी थी, लेकिन इन्होंने 2020 में ही इसे खत्म कर दिया है। और इस खबर की सूचना WHO के साउथ ईस्ट एशिया की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने दी है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो मर्सिडीज के रेसर वोल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। इनके बाद दूसरे स्थान पर रहे फेरारी के चार्ल्स लेक्लर और तीसरे पर रहे मैकलॉरेन के लैंडो नॉरिस। तो वोल्टेरी बोटास कहाँ के प्लेयर हैं, ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी IFSCA के पहले चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। और चेयरमैन के अलावा IFSCA के प्रत्येक सदस्य को RBI, IRDAI, SEBI और PFRDA द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो IFSCA का मुख्य कार्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे प्रतिभूतियां, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करना है। तो बात करें इंजेती श्रीनिवास की, तो ये 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो IFSC हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्र ने OPEC 16 नामक एक नया स्पाई उपग्रह लॉन्च किया है। तो हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट OPEC 16 को लॉन्च करने की घोषणा की है और यह शवित रॉकेट नामक लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है। OPEC 16 एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है जो ब्लू एंड व्हाइट टेक्निक पर काम करता है और OPEC 16 का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इंजीनियर्स द्वारा परीक्षण किया गया है। तो OPEC 16 ईरान और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर भी नज़र रखेगा। तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम और यहाँ की करेंसी है शेफेल। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ सभी घरों में LPG गैस कनेक्शन है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन है और इस उपलब्धि को राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना द्वारा हासिल किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार राज्य के लगभग 1.36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया है, जबकि राज्य के शेष 2,76,243 परिवारों को हिमाचल गृहिणी योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन दिया गया है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 13वां क्वेश्चन है, एलिमेंट्स नाम से सोशल मीडिया सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया गया है, जिसका प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसा ही है और ये भारत का पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है और इसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। अगर बात करें तो सोशल मीडिया यूजर्स की, तो भारत में 500 मिलियन से भी अधिक यूजर्स हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, महान और 2 बार ऑस्कर विजेता इटालियन एनिनो मोरिकॉन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो हाल ही में ऑस्कर विजेता इटालियन फिल्म म्यूजिशियन एनिनो मोरिकॉन का निधन हो गया और इन्होंने क्विंटीन टेरेंटिनो की फिल्म द हेटफुल एट 2015 में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था। तो बात करें इनकी, तो उनका जन्म 1928 में रोम में हुआ था। उन्होंने 500 से अधिक फिल्में भी बनाई हैं। तो द अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड, इसको अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है और इसे पहली बार 1929 में दिया गया था और 93rd अकेडमी अवार्ड्स 25 अप्रैल 2021 में दिए जाएंगे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 7 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जाता है और ये दिन चॉकलेट खाने और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे बांटने की याद में बनाया जाता है।
और पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस 2009 में मनाया गया था। और इस दिन को यूरोप में पहली बार 1550 ईस्वी में लाई गई चॉकलेट को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए गाइस, इस मंथ की इंपॉर्टेंट डेट्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे, वन महोत्सव, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और चार्टेड अकाउंट्स डे। और 2 जुलाई को मनाया गया था वर्ल्ड अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ डे। और 3 जुलाई को मनाया गया था इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। और 5 जुलाई को ड्री फेस्टिवल मनाया गया था, जिसे अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया गया था। और 7 जुलाई को आज हमने पढ़ा है वर्ल्ड चॉकलेट डे। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन था, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा आज का कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स के प्रीवियस डेज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे राइट टॉप कॉर्नर पर आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ढेर सारे कमेंट्स भी करो। और नीचे आ रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।